दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के मैदान पर आज वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि टीम इंडिया को हराना अब नामुमकिन है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें और निर्णायक टी20 में भारत ने जीत तो दर्ज की। इतना ही नहीं दोस्तों, जीत के बाद ईशान किशन, रिंकू सिंह को सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी देकर दिल भी जीत लिया। लेकिन इस जीत के पीछे का असली ड्रामा और रोमांच मैदान पर नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम की रणनीतियों में छिपा था। मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान सूर्य कुमार यादव माइक पर आए तो उन्होंने जो खुलासे किए उसने गौतम गंभीर के मास्टरमाइंड होने पर मुहर लगा दी। आखिर कैसे हार की कगार पर खड़ी डीढ़ी भारतीय टीम ने बाजी पलटी, और क्यों सूर्या ने कहा कि गंभीर के उस एक संदेश ने न्यूजीलैंड का काल लिख दिया। देखिए हमारी इस खास और बेहद लंबी रिपोर्ट में। तिरुवनंतपुरम की यह सीरीज इतिहास की सबसे रोमांचक सीरीज में से एक बन गई है। लेकिन आज का यह 5वां टी20 मुकाबला किसी फिल्म से कम नहीं था। 271 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाने के बाद भी एक वक्त ऐसा आया जब भारतीय फैंस की सांसें अटक गई थीं। न्यूजीलैंड के फिन एलन और रचिन रविंद्र जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों को खिलौना समझकर मैदान के चारों ओर लंबे लंबे छक्के जड़ रहे थे, उससे सूर्या का चेहरा उतर गया था। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का आगाज हुआ तो कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर राहत और गर्व के मिले जुले भाव साफ देखे जा सकते थे। हर्षा भोगले के सवालों का जवाब देते हुए सूर्या ने बेहद ईमानदारी और बेबाकी के साथ उस मानसिक उथल पुथल को स्वीकार किया जिससे वे मैच के बीच में गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, सच कहूं तो एक समय ऐसा आया था जब मैं मैदान के बीचों बीच खड़ा होकर बहुत ही गहरा और दम घोंटने वाला दबाव महसूस कर रहा था। स्कोरबोर्ड पर भले ही हमने 271 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था, लेकिन जब फिन एलन और रचिन रविंद्र की जोड़ी ने हाथ खोलने शुरू किए तो वह स्कोर भी बौना लगने लगा था। हर गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी और जिस बेरहमी से वे हमारे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को निशाना बना रहे थे, मुझे लगने लगा था कि शायद आज 271 रन भी न्यूजीलैंड के तूफान को रोकने के लिए कम पड़ जाएंगे। सूर्या ने परिस्थितियों की गंभीरता को समझाते हुए आगे विस्तार से बताया, ग्रीनफील्ड का यह मैदान छोटा है और रात के समय ओस ड्यू इतनी ज्यादा गिर रही थी कि हमारे गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना लगभग नामुमकिन हो गया था। गेंद साबुन की तरह हाथों से फिसल रही थी। कप्तान के तौर पर मैं पूरी तरह भ्रमित था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने मुख्य हथियार अर्शदीप सिंह को अटैक पर वापस लाऊं या स्पिनर्स को बचाकर अंतिम ओवरों के लिए रखूं। न्यूजीलैंड ने महज 10 ओवरों के भीतर ही मैच को हमारी पकड़ से छीनकर अपनी मुट्ठी में करना शुरू कर दिया था और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की तरह मेरी भी धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। इसके बाद सूर्या ने उस जादुई और निर्णायक पल का जिक्र किया जिसने पूरे मुकाबले का पासा पलट कर रख दिया। उन्होंने अपनी आंखों में चमक लाते हुए बताया, जैसे ही न्यूजीलैंड की पारी के 10 ओवर खत्म हुए और रणनीतिक ड्रिंक्स ब्रेक का इशारा हुआ, मैंने देखा कि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर डगआउट से निकलकर बिजली की फुर्ती से मैदान की तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरे पर वही पुराना चिरपरिचित आक्रामकता वाला भाव और अटूट आत्मविश्वास था जो कठिन परिस्थितियों में ही देखने को मिलता है। गंभीर भाई ने सीधे मेरे पास आकर मुझे कंधों से पकड़ा और बहुत ही शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, सूर्या, सबसे पहले खुद को शांत करो। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इस समय ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। वे हर गेंद पर रिस्क ले रहे हैं और याद रखना, इसी अतिरिक्त रिस्क के पीछे उनका विकेट छिपा है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गंभीर के मास्टरमाइंड दिमाग ने चंद सेकंड में बाजी पलटने का जो ब्लूप्रिंट सूर्या को दिया, उसका वर्णन करते हुए कप्तान ने कहा, गंभीर भाई ने मुझे बहुत साफ निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों को बोलो कि वे अब पारंपरिक यॉर्कर डालने की गलती न करें क्योंकि गीली गेंद के साथ यॉर्कर फुल टॉस बन सकती है। इसकी जगह उन्हें स्लोअर बाउंसर, बैक ऑफ द हैंड गेंदें और वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करो। उन्होंने फील्डिंग में भी बारीक बदलाव करने को कहा और निर्देश दिया कि बाउंड्री पर फील्डर्स को थोड़ा पीछे धकेलो ताकि वे बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में गलती करें। गंभीर भाई ने मुझे जो रणनीतिक पैनापन और क्लैरिटी उस 2 मिनट के ब्रेक में दी, उसने मेरे बंद दिमाग की बत्ती जला दी और मुझे यकीन हो गया कि अब हम न्यूजीलैंड का शिकार कर लेंगे। गौतम गंभीर का वो संदेश साफ था, घबराना नहीं है बल्कि विपक्षी को अपनी चाल में फंसाना है। गंभीर ने सूर्या को समझाया कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सेट हैं, इसलिए उन्हें गति देने के बजाय गति में बदलाव से मारो।
कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तिरुवनंतपुरम की उस ऐतिहासिक शाम की कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया कि किस तरह कोच गौतम गंभीर की मास्टर क्लास रणनीति ने मैदान पर उतरते ही अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। सूर्या ने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा, जैसे ही रणनीति तय हुई, मैंने तुरंत 12वें ओवर की कमान अपने सबसे भरोसेमंद हथियार अर्शदीप सिंह को सौंप दी। अर्शदीप ने कोच के उन सटीक निर्देशों को अक्षरशः मैदान पर उतारा। ओवर की पहली ही गेंद उन्होंने चतुराई से अपनी गति को कम करते हुए एक बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डाली। सेट बल्लेबाज रचिन रविंद्र, जो अब तक केवल रफ्तार से खेलने के आदी हो चुके थे, इस गेंद की धीमी गति को भांप नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में तैरती हुई मिड ऑफ पर तैनात फील्डर के सुरक्षित हाथों में जा समाई। रचिन रविंद्र का वह बेशकीमती विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की वो घातक लय पूरी तरह से बिखर गई। सूर्या ने अर्शदीप के उस स्पेल की मार्क क्षमता का वर्णन करते हुए आगे कहा, अभी न्यूजीलैंड की टीम रचिन के झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि इसी ओवर की चौथी गेंद पर कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर क्रीज पर आए। अर्शदीप उस समय पूरी तरह से आग उगल रहे थे। उन्होंने सेंटनर को अपनी आंखें जमाने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया और ठीक स्टंप्स की जड़ में एक ऐसी घातक और सटीक यॉर्कर डाली कि सेंटनर का फुटवर्क धरा का धरा रह गया। गेंद बिजली की फुर्ती से उनके डिफेंस को चीरती हुई स्टंप से जा टकराई और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अर्शदीप के उस एक जादुई ओवर में गिरे इन 2 विकेटों ने हमें मैच में ऐसी जबरदस्त वापसी कराई जहां से न्यूजीलैंड की टीम दोबारा कभी उठ नहीं सकी और मुकाबला पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में आ गया। अपनी कप्तानी की सफलता और गेंदबाजों के पराक्रम के बीच सूर्या अपने उन जाबांज बल्लेबाजों की सराहना करना नहीं भूले जिन्होंने तिरुवनंतपुरम के इस विशाल स्कोर की नींव रखी थी। उन्होंने गर्व भरे लहजे में कहा, भले ही हमने अंत में मैच जीता, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की असली बुनियाद तो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पहली पारी में ही रख दी थी। ईशान किशन ने जिस निडर अंदाज में 103 रनों की शतकीय पारी खेली, उसने न्यूजीलैंड के मनोबल को मैच शुरू होने के कुछ ही देर बाद पूरी तरह से कुचल दिया था। उनकी वह पारी T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली और तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक गिनी जाएगी। ईशान ने दिखाया कि पॉकेट डायनामाइट किसे कहते हैं। अंत में हार्दिक पांड्या की विध्वंसक बल्लेबाजी पर मुहर लगाते हुए सूर्या ने कहा, जब ईशान ने मंच तैयार कर दिया तब कुंग फू पांड्या ने आकर न्यूजीलैंड के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हार्दिक ने अंत के ओवरों में जिस बेरहमी से महज 17 गेंदों पर 42 रन कूट दिए, उसी आतिशबाजी की बदौलत हम 271 रनों के उस जादुई आंकड़े को छूने में सफल रहे। आज मैदान पर ईशान किशन की क्लासिक क्लास और हार्दिक पांड्या की रॉ पावर का जो अद्भुत मिश्रण देखने को मिला, वही हमारी टीम की असली ताकत बना और इसी ने न्यूजीलैंड को मुकाबले से बहुत पहले ही बाहर कर दिया था। सूर्या ने भावुक होते हुए अंत में कहा, यह जीत केवल खिलाड़ियों की नहीं बल्कि उस सोच की है जो गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में लेकर आए हैं। उन्होंने हमें निडर होकर खेलना सिखाया है। आज भले ही न्यूजीलैंड ने टक्कर दी, लेकिन हमारे पास वो शेर हैं जो किसी भी चुनौती को चीर कर बाहर निकल सकते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह बेबाक और विस्तृत बयान इस बात पर मुहर लगाता है कि मौजूदा टीम इंडिया अब केवल व्यक्तिगत प्रतिभा या टैलेंट के भरोसे मैदान पर नहीं उतरती, बल्कि उसकी जीत के पीछे अब गहरी रणनीतियों, सूक्ष्म प्लानिंग और कोच कप्तान के बीच का वह बेहतरीन तालमेल है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति को मोड़ने की ताकत रखता है। मैदान पर सूर्या की सूझबूझ और डगआउट से मिलने वाला गौतम गंभीर का रणनीतिक मार्गदर्शन अब एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई और आधुनिक दिशा प्रदान की है। ये तालमेल ही है जो खिलाड़ियों को उस वक्त भी शांत रखता है जब मैच हाथ से फिसलता हुआ नजर आता है। सूर्या द्वारा किए गए इन सनसनीखेज खुलासों ने न्यूजीलैंड के खेमे में एक गहरा सन्नाटा और बेचैनी पैदा कर दी है। कीवी टीम के रणनीतिकारों को अब इस कड़वी सच्चाई का पता चल गया है कि भारतीय टीम को महज मैदान पर खेलकर हराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास हर मुश्किल परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए प्लान बी और प्लान सी पहले से तैयार रहता है। सूर्या और गंभीर की यह जुगलबंदी अब दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स के लिए एक नई पहेली बन गई है। यह साफ संकेत है कि भारतीय टीम अब एक ऐसी अभेद्य दीवार बन चुकी है जो तकनीकी कौशल के साथ साथ मानसिक और रणनीतिक मोर्चे पर भी विपक्षी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर की रणनीतियां ही टीम इंडिया को अगला वर्ल्ड कप जिताएंगी? क्या ईशान किशन को अब परमानेंट ओपनर बना देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विजयी भारत लिखकर जरूर दें।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। वही दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने महानता दिखाते हुए ईशान किशन, रिंकू सिंह को ट्रॉफी देकर दिल भी जीत लिया। उन्होंने कहा, आज की जीत खास थी, लेकिन उससे भी खास थे हमारे खिलाड़ी। ईशान किशन ने 5वें T20 में 43 गेंदों पर 103 रन बनाकर दिखा दिया कि वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, इसलिए ट्रॉफी उसी के नाम थी। और रिंकू सिंह, उसने फिर साबित किया कि दबाव में शांत रहकर मैच फिनिश करना उसकी पहचान है, और जिस तरह कैच उसने पकड़े उसने भी दिल जीत लिया। ये ट्रॉफी मैंने इन्हें इसलिए दी क्योंकि आज की जीत इन दोनों की बदौलत है। टीम इंडिया में स्टार नहीं, परफॉर्मेंस बोलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जीत के बाद ईशान किशन, रिंकू सिंह को सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी देकर दिल भी जीत लिया।